वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। लास्ट टर्न तक हम लोग ने किया था 34 चैप्टर तक। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस पार्ट पढ़ रहे थे। 35th क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 35th क्वेश्चन क्या है। इफ x माइनस एक्स tan स्क्वायर 15 डिग्री 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 प्लस कॉस 30, तो वैल्यू ऑफ x निकालना है आपको। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये लेकिन स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वर्कआउट हमें इस पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं या किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अगर हम x कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 15। अब आप ये ध्यान रखिए कि tan 15 की वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसके मतलब कि ये tan स्क्वायर 15 जो आपके वैल्यू है ये सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग क्या करें कि इसको साइन और कॉस में तोड़ लें। तो अगर हम tan स्क्वायर 16 की जगह साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 15 डिग्री लिख दें, और यहां पर भी नीचे भी अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, जो कि बराबर हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 अपॉन कॉस स्क्वायर 15, और यहां पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 अपॉन कॉस स्क्वायर 15। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू x इंटू कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये हो गया। और कॉस स्क्वायर 15 नीचे और यहां से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर 15 यहां भी आएगा, कॉस स्क्वायर 15 यहां भी आएगा, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे जो बचेगा ये बचेगा कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये जो है आपकी वैल्यू आती है। अब देखिए इसको आप √3 के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू आपकी हो गई 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, इसलिए ये 1 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, और अगर आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला किसका है, cos 2a का है। cos 2a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2a मतलब cos 2 इंटू 15, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा ये। तो x cos 30 डिग्री अपॉन 1, क्योंकि आइडेंटिटी हो जाएगा 1 बराबर √3 के। अब x इंटू कॉस 30 की जगह क्या रख सकते हैं, √3/2 बराबर √3 के। √3 एलिमिनेट कर दीजिए, x बराबर आ जाएगा 2 के, और यही आपको निकालना था। बस सिंपल से देखिए 3-4 लाइन में आपका सोल्यूशन हो जाता है, और जो वैल्यू है वो आसानी से आपकी निकल आती है। तो सोल्यूशन हमें करना है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सारी चीज़ तो दी हुई है, x की वैल्यू निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड जो है आपके कोई है ही नहीं, तो सोल्यूशन का पार्ट बचता है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह हमने साइन और कॉस कर दिया है, तो साइन अपॉन कॉस हो गया। तो एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 अपॉन कॉस स्क्वायर 15,
यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पे, cos स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 अपॉन cos स्क्वायर 15, तो cos स्क्वायर 15 cos स्क्वायर 15 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये फॉर्मूला क्या होता है cos 2a, तो इसकी जगह cos 2a हमने रख दिया, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा, 2a मतलब 2 इंटू 15 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू है, वैल्यू पता है, इसमें वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो बस सिर्फ देखिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, एक आइडिया चाहिए कि हाँ इस तरह क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा की वैल्यू निकालना है। आपको याद होगा इससे पहले वाले जो है आपके टर्न पे जो हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था, तो एक हमने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो भले ही हमारे जो है आपके एक तरह से एग्जाम में जो है सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, कोर्स में सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस को नहीं करना है। इसके मतलब यह है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए फॉर्मूलों पर आधारित पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, इसलिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल ना होने की वजह से, अगर सप्लीमेंट्री एंगल कोर्स में होता तो हर फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन करते, लेकिन हर फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, वही लग रहा है, वही लगा दीजिए। इसको कैसे फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी, क्या फॉर्मूला था, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और कॉस सी माइनस डी बाय 2 इंटू में, ये फॉर्मूला था साइन सी प्लस साइन डी का। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो पूरा लिख देते हैं ऐसे, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, ये हो गया, और कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये फॉर्मूला हो गया। अब सी क्या है 8 थीटा और डी क्या है 6 थीटा मान लीजिए, तो साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा ये दिया हुआ है, तो सी डी की वैल्यू हो गई। इसको कैसे निकालेंगे, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये निकाल दिया। तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये 8 प्लस 6 14 बाय 2, 14 बाय 2 कितना हो जाएगा 7 थीटा, और 8 थीटा माइनस 6 थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा अपॉन 2, तो थीटा हो जाएगा ये, तो कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा साइन 7 थीटा और कॉस थीटा, तो ये बी वाला आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सिर्फ कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला जैसे ही लगाया वैसे ही एक बार में आपके क्वेश्चन निकल आया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उनको फॉर्मूले के साथ याद कर लें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन ये सब निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, cot x अपॉन 1 माइनस tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस cot x। अब देखिए एक तरीका हमने आपको वैल्यू पुट करने का मेथड बताया था, लेकिन क्योंकि जो वैल्यूज हैं ये थोड़ी सी बड़ी दिख रही हैं, इसलिए वैल्यू पुट करने में आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सोल्यूशन अगर करेंगे तो जल्दी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन को अगर आप देखें और आंसर्स देखें, तो आंसर जो है
बेसिकली या तो tan और cot के फॉर्म में है एक आंसर, और बाकी सब sec, cosec या sin cos के फॉर्म में है। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग sin cos में इसको तोड़ लें, क्योंकि अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि हाँ कैलकुलेशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि कुछ देखने से कोई चीज लग नहीं रही, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें। इसलिए अगर हम इसे कॉस और साइन में तोड़ लें तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस अब ये हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अच्छा, अगर आपको समय बचाना है तो हमने आपको एक और तरीका बताया था कि ये कॉस एक्स साइन एक्स ये सब ना लेके कॉस की जगह सिंपल आप अगर कॉस लिख दें, कॉस एक्स अंडरस्टूड हो जाएगा, साइन एक्स साइन लिख दें, 1 माइनस साइन बाय कॉस। अभी हम एस और सी साइन और कॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको लिखने में थोड़ा सा कम समय जाएगा, तो हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं। आप समझ लीजिएगा, सी डिनोट्स फॉर कॉस और एस डिनोट फॉर साइन। तो हम साइन कॉस में ही अभी आंसर को रखेंगे, और फिर जब कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऐसे लिखने में आपका समय ज्यादा जाएगा, सोल्यूशन जब भी करिए कम लिखना पड़े। तो साइन कॉस के फॉर्म में कर रहे हैं तो आप इस तरह से करें, तो हम इसी तरह लिख करके करने जा रहे हैं देखिए सोल्यूशन, जिससे कि आपका समय बच सके। तो इसी चीज को अब जैसे कॉस बाय कॉस एक्स बाय साइन एक्स ये हो गया, 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब देखिए यहां पे कॉस एक्स एलसीएम हो जाएगा, अब कॉस एक्स ऊपर चला आएगा जिससे कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स नीचे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस माइनस साइन, साइन एक्स इंटू कॉस माइनस साइन। ठीक है, ये जब 1 माइनस साइन बाय कॉस एक्स का एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स नीचे आएगा, और ये हो जाएगा कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस, ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया, ये साइन नीचे आ गया तो साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इंटू कॉस माइनस एक्स, ये हो जाएगा। इसी तरह इसको अगर हम देखें तो साइन एलसीएम हो गया, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस नीचे आ जाएगा, ये साइन माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक काम और कर सकते हैं, यहां पे आ रहा है साइन माइनस कॉस, तो और यहां है कॉस माइनस साइन, अगर हम इससे माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, अभी क्या है, ये साइन माइनस कॉस है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये यही बन जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे, यहां माइनस कर देंगे, तो इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस माइनस साइन। अब आपको एलसीएम लेने में आसानी होगी। अब अगर हम एलसीएम ले लें, देखिए तो साइन कॉस इंटू कॉस माइनस साइन, ये एलसीएम हो गया, और ये हो गया कॉस का क्यूब माइनस साइन का क्यूब। फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कॉस माइनस साइन इंटू कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस कॉस इंटू साइन, और ये साइन इंटू कॉस माइनस साइन। अब देखिए कॉस माइनस साइन कैंसिल हो गया, और ये क्या है, ये 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 1 प्लस कॉस अप इंटू साइन अपॉन कॉस इंटू साइन।
ये क्या हो जाएगा, अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बाय कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स 1 हो जाएगा। अब 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस सेक होता है, और 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, सेक एक्स कोसेक एक्स प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी सेक एक्स कोसेक एक्स प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं, सिर्फ आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपको सिर्फ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, ऐसा बस आपको इसको एक्सपेंड करके कर लेना है। तो अगर इसमें भी वही चीज है कि देखिए जो वैल्यूज हैं, वैल्यू पुट करके करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ऐसे करने में आसान रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े, इसलिए हमने साइन और कॉस की जगह सी और एस लिख दिया है, और आपका सोल्यूशन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ये वैल्यू जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं और आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू 0 90 के बीच में है, और tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m के, और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n के, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालना है। m स्क्वायर n स्क्वायर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप ध्यान दें तो m स्क्वायर इससे निकल आएगा, n स्क्वायर इससे निकल आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसको स्क्वायर करें तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan थीटा साइन थीटा। इसी तरह n स्क्वायर चाहिए, n स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab tan थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू होगी। अब हमें क्या चाहिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये हो जाएगा, और अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और ये सिमिलर हो गया, तो 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, ये हो जाएगी ए ऑप्शन में। तो सिर्फ क्या करना था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना था, ऐड करके ही जो है प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ट्वाइस ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 4 प्लस साइन स्क्वायर 6 प्लस डैश 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 साइन स्क्वायर 90 तक की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज में, जैसे हम लोग ने tan और cot की सीरीज पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि cot और tan अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया रहता है तो वो दो मान, वो दो वैल्यूज जो कि आपके जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर देते थे। जैसे जैसे cot 10 डिग्री और cot 80 डिग्री या tan हो तो 10 प्लस ये है तो मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा। साइन कॉस में हम लोग ने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर कोई भी एंगल अगर हम 10 डिग्री ले रहे हैं प्लस साइन स्क्वायर
90 डिग्री, यहां पर साइन हो या कॉस स्क्वायर हो, अगर इन दोनों का टोटल 10 + 80 मिल करके 90 हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये क्या बन जाता था, आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर 10, इसको साइन स्क्वायर 90 - 10 लिख सकते हैं, और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसलिए कॉस स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 10 + कॉस स्क्वायर 10, तो साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1, आइडेंटिटी बन जाता था। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो हम लोग ने ये देखा था कि जिन जिन वैल्यूज का योग 90 डिग्री आता है वो मिल करके एक आइडेंटिटी बना देते हैं। तो दो संख्याएं मिल करके आइडेंटिटी बना रहे हैं, वही चीज यहां पर देखना है सीरीज में। अब देखिए ये सीरीज दी हुई है, इसको कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे देख लें। जैसे साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 86 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये रहेगा। तो ये है पूरी सीरीज। अब देखिए 2 के साथ 88 मिलकर के 90 बनेगा, 4 के साथ 86 मिलकर के 90 बनेगा, 6 के साथ 84 मिलकर के 90 बनेगा। तो इस तरह के कितने पेयर बन जाएंगे, कितनी आइडेंटिटी बन जाएगी, ये निकालना है। तो 2 से लेकर के 88 तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी ये निकालना है। तो इसको हमने आपको कैसे बताया था, ये बताया था आपको समानांतर श्रेणी से, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ये समानांतर श्रेणी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से कहां तक है, 88 तक। तो कितनी संख्याएं हैं ये, 2, 4, 6, 88 तक कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, Tn = a + n - 1 × d। तो ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये कौन सा टर्म है ये निकालना है। इसको nवां टर्म अगर मान लें तो nth टर्म की वैल्यू कितनी है, 88। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 2। कितने टर्म है यही निकालना है, n की वैल्यू। और डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का डिफरेंस है। 2 इधर ले आइए, तो 86 बराबर n - 1 × 2। 243 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 243 टाइम्स, और 43 + 1 n बराबर 44 हो जाएगा। तो इसके मतलब कि 2 से लेकर के 88 तक, 2 से लेकर के 88 तक 44 संख्याएं हैं, 44। और 44 जो संख्याएं हैं इससे कितने पेयर बनेंगे, इससे 22 पेयर्स बनेंगे, 22 पेयर। और हर एक पेयर जो है क्या बना रहा है, ये और ये मिलकर के आइडेंटिटी बना रहा है 1, ये मिलकर के फिर आइडेंटिटी बना रहा है 1। तो 1 + 1 + 1 कितनी बार, 22 बार जोड़ेंगे, 22 पेयर बने तो कितना हो जाएगी वैल्यू, 22। और लास्ट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए 22 + 1 दैट इज 23। ये आंसर हो जाएगा इसका, 23 आंसर है। तो आपको वही रिकॉल करना पड़ेगा, हमने आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, जो आपको तरीका बताया था कि दोनों को आपको कन्वर्ट नहीं करना है, बस फटाफट आपको देखना है कितनी संख्या है, जितनी संख्या है कितने पेयर बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे उतनी आइडेंटिटी होगी। तो एक 1 + 1 + 1 22 बार लिखेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 आइडेंटिटी बनेगी। प्लस जो वैल्यू बची रह गई उसको जोड़ लीजिए, साइन स्क्वायर 90 बची है वो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23 आंसर, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sec थीटा + tan थीटा बराबर 2 के, और sin
साइन थीटा का मान निकालना है। देखिए इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, अगर आप कॉल करें तो हमने आपको बताया था सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर अगर ए के है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/a के हो जाएगा। तो अगर ये तरीका आपको पता है, या यहां माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा, अगर ये a है तो 1/a हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी हमने करके दिखाया था, करके हम दिखा देते हैं लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। ये 2 है तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या हो गया 1/2। कैसे बताया था हमने, ये देख लीजिए। तो हमने बताया था आपको कि सेक और टैन की एक आइडेंटिटी बनती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 के। अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी 2, अगर 2 हम यहां रख दें तो 2 इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 के हो जाएगा। और 2 को अगर हम इधर ले जाएं तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए यही चीज हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर 2 के बराबर है, 2 के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 1/2। बस इतनी सिंपल सी चीज याद रखिए, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हमने करके ये दिखाया है। इसको करना नहीं है आपको, इसको आपको करना नहीं है, आपको सिंपली ये याद रखना है। अब क्या है, हमें कोई भी एक रेशियो पता हो, हमने दोनों को ऐड कर दिया, जब ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 सेक थीटा बराबर 2 + 1/2। ये हो गया 2 सेक थीटा बराबर 5/2। 2 इधर आ जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर 5/4, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। आपको निकालना क्या है साइन थीटा। ट्रायंगल बना लें, थीटा ये है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस 4 है, ये 5 है, इसके मतलब कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट से निकाल लीजिए 3 हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, ये 3/5 हो गई, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3/5। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस कुछ चीजों को दिमाग में रखना है। ये शॉर्ट ट्रिक्स हमने जो बताई हैं ये सब ध्यान रखिए। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर a के हो तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/a के हो जाएगा, या अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कोई भी एक साइन हो, अगर प्लस वाला a दिया है तो माइनस वाला 1/a हो जाएगा, माइनस वाला अगर a दिया है तो प्लस वाला 1/a हो जाएगा सेक और टैन के केस में। तो ये जो है आपके इसको हम लोग देख सकते हैं। और यही सिमिलर चीज किसमें होगा, यही सिमिलर चीज होगा कोसेक वाले केस में, कोसेक और कॉट। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर a के बराबर दिया है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/a के हो जाएगा। ये दो शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए, ये दोनों केसेस में होता है, तो इसलिए इन दोनों से आप सॉल्यूशन बहुत आसान कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कितने कम जो है तरीके से कम समय में आसानी से सॉल्यूशन हो गया। ये सब हमने करके दिखाया था, ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दो चीज रिकॉल कर रही है, इससे जो है आपकी वैल्यू निकल आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइन a माइनस बी बराबर अब दिया हुआ है फॉर्मूला इसका साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये आपकी वैल्यू दी हुई है और निकालना है साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज ये है, इस 15 डिग्री को निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से तो आप a और b दो ऐसी वैल्यूज ले लीजिए जिसका अंतर 15 हो, क्योंकि ये वैल्यू हमें साइन 15 अगर रखनी है
तो इस साइन 15 को हम कैसे लिखेंगे, साइन ए माइनस बी। तो कोई भी दो वैल्यू से ले सकते हैं, जैसे 45 के साथ 30 ले सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू में, या 60 के साथ 45 ले सकते हैं। 60 माइनस 45 करेंगे तो भी 15 आ जाएगा, साइन 15 की वैल्यू निकल आएगी। और जो है आपके अगर आप साइन 45 माइनस 30 करते हैं तो भी वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कैसे निकालेंगे हम। तो साइन 15 की वैल्यू 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। 15 की जगह हमने 45 माइनस 30 लिख दिया। 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो ऐसी दो वैल्यूज रखें जिसका अंतर 15 हो, तो 60 45 या 45 30 किसी से भी निकाल देंगे। तो अब इस वैल्यू को अगर हम निकालें तो साइन ए माइनस बी, यही फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वैल्यू हो जाती है। अब देखिए ये क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है, सबकी वैल्यू पता है, तो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू का आपका मान निकल आया। तो देखिए साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया √3/2√2, ये हो गया -1/2√2, और 2√2 एलसीएम हो गया। तो 2√2 अगर एलसीएम हो गया तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 और नीचे हो जाएगा 2√2। यही आंसर हो जाएगा, √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, इसी की हेल्प से आपको निकालना है। 45 30 रख के रखिए, चाहे 60 45 रख करिए, अंतर 15 होना चाहिए, वो रख करके इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसको इधर ले आए, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 के। अगर ध्यान दें आप तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ये क्या है, a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर, ये क्या है 2ab बराबर 0 के। और जो क्या होता है, जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 के हो जाएगा। तो अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0 के। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 के। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लें। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम नीचे ले आए तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। इसके बाद अगर आप देखें और टेन थीटा की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, तो ये आपके टेन थीटा की वैल्यू 1 निकल आएगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, पूरे फॉर्मूले को आपको लगाना था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्म था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 के होता है। इसीलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया बराबर 0 के।
दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो स्क्वायर हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, फिर दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा को इधर डिवाइड कर दिया तो साइन बाय कॉस टेन हो गया, बराबर इधर 1 बचा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई और ये आपको निकालना था, तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है। देखिए सिर्फ किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने एक दो बार उसको लगाया हुआ है, इन क्वेश्चंस को अगर आप एक दो बार लगा लेंगे तो आपके दिमाग में आइडियाज रहेंगे। हमने आपको बार बार कहा है कि जो हमने क्वेश्चंस दे दिए वो अल्टीमेट वैरायटी के दे दिए, मतलब जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं सब आपके पास हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई टाइप नहीं बनेगा। इन्हीं शीट्स को बार बार लगाइएगा, इन्हीं लेक्चर्स को बार बार सुनिएगा, तो अपने आप आपका खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आसानी से आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस का पैटर्न पकड़ने की कोशिश करिए, किस पैटर्न पर ये क्वेश्चन होते हैं और किस आधार पर हो रहे हैं। कुछ फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, फॉर्मूले के आधार पर, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि टोटली जो है आपके सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं, करके हम लोग इसको निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर आप ध्यान दें तो हम एलसीएम ले सकते हैं। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ये यहां चला जाएगा तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन थीटा रूट में इस रूट के साथ अगर मिलेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से अगर हम लोग देखें तो आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, और अंडर रूट के साथ है तो अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाय कॉस थीटा, इसके मतलब ये हो गया 2 सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा, ये डी वाला आंसर इसका हो जाएगा। तो इस पे कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको एलसीएम लेना था, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, इन रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई होकर के रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा एलिमिनेट कर दिए, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर और रूट हट करके कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो 2 सेक थीटा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, अब किस वैल्यू के लिए ये किया गया है यही निकालना है आपको क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए बनाया जाता है। तो अब ये पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है जो कि इसके बीच में होनी है, तो कोई एक वैल्यू होगी, तो अब देखिए कौन सी वैल्यू होगी या किस तरह से होगी, उसी को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें एक तरीका तो ये है 2 बाय सेक की जगह हम कॉस थीटा रख दें बराबर 3 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा रखें या इसको भी हम कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 3 बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस में हो गया, ये भी कॉस में हो गया, ये भी कॉस में है, ये भी कॉस में है,
अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉस थीटा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, उसी को हमें सॉल्व करना होगा। उधर ले आइए, तो 4 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 बराबर 0 के। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4 ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3। तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इसकी वैल्यू होगी वो आपके cos स्क्वायर थीटा की cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2 या फिर जो है 2 हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे इसको ये देख लीजिए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, अब इसका फैक्टराइज अगर करें तो ये क्या हो गया 4 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 बराबर 0 के। तो इसमें अगर कॉमन लीजिए तो 2 cos थीटा अगर कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 और माइनस 1 इधर कॉमन ले लीजिए तो cos थीटा प्लस 2 बराबर 0 के। तो 2 cos थीटा माइनस 1 और कॉमन क्या निकाला है cos थीटा प्लस 2, इन दोनों की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ये जो है स्क्वायर नहीं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू को cos थीटा प्लस 2 की वैल्यू 0 बराबर रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू माइनस 2 आएगी, और 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू एक आएगी 1/2 और एक cos थीटा की वैल्यू आएगी -2। तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा और cos थीटा का न्यूनतम मान जो हो सकता है -1 हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए cos के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos थीटा बराबर ये हो जाती है cos किसकी 60 डिग्री की वैल्यू, इसकी थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब आंसर क्योंकि रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अगर 60 डिग्री आंसर आ रहा है तो 60 इंटू π/180 कर दीजिए, तो 63 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 ये आंसर हो गया। तो सी वाला आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं करना था, हम लोगों को सिर्फ जो है वैल्यू को पुट करना था कि वैल्यू क्या आएगी। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका आंसर पुट करने का है। आंसर को अगर आप पुट करेंगे तो देखिए कैसे वैल्यू को हम लोग निकालते हैं वो देख लें। तो आंसर अगर हम पुट करके रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये तो इसका तरीका हुआ सॉल्यूशन का। देखिए दूसरा तरीका जो कि हम लोग देख सकते हैं वो है आंसर पुटिंग मेथड। तो 2 इंटू, अब देखिए π/6 क्या है, π/6 जो है वो 30 डिग्री है, π/4 क्या है 45 डिग्री है, π/3 क्या है ये है 60 डिग्री, और π/5 हमें देखना ही नहीं क्योंकि π/5 अभी पहले इन तीनों को चेक कर लें। तो 2 अभी हम इसको चेक कर रहे हैं ए वाला। 2 sec 30 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगी बराबर 3 कोसेक स्क्वायर 30। कोसेक स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 को इनवर्स कर दिए तो 2/1 हो जाएगी। तो 2 कोसेक की वैल्यू हुई 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं है। ए वाला आंसर नहीं होगा, बी आंसर पे आ जाए। अगर हम 45 डिग्री रखते हैं दोनों की वैल्यू तो 2 इंटू सेक थीटा, सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 45 की 1/√2 होती है, तो पलट दिए √2 हो जाएगी।
ये है 3 कॉस स्क्वायर जो है थीटा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जो है कोसेक जो है 45 की वैल्यू, तो √2 का स्क्वायर दैट इज 2, तो ये 2 हो गई। तो क्या 2√2 6 के बराबर होता है? ये भी नहीं है। सी वाला विकल्प देख लीजिए, सी कह रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री रख के देखें तो 2 sec 60 के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, मतलब cos का इनवर्स, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का इनवर्स, तो 2 × 2 बराबर 3 × cos 60 कोसेक 60, कोसेक 60 क्या है, sin 60 का इनवर्स, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 को पलट दें तो 2/√3, अब 2/√3 को का स्क्वायर कर दें तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 3 कैंसिल। देखिए 4 के बराबर आ रहा है, इसके मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू आ रहा है। जब ये ट्रू है तो इसके मतलब सी वाला आंसर होगा। तो दूसरा मेथड क्या है, आपके आंसर पुट करने वाला मेथड। तो डायरेक्ट आप आंसर पुट करके भी डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर वो बड़ा लग रहा है आपको मेथड तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि किस पे ट्रू आ रही है, तो ये ट्रू आ रहा है सी पे, इसके मतलब कि सी वाला आंसर होगा। ठीक है ना, तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो ये भी यह इसका न्यूनतम वैल्यू निकालना है, सरलतम मान निकालना है, सिंप्लीफाइड वैल्यू। तो सिंप्लीफाइड वैल्यू कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालते हैं, इसको अगर हम इसके साथ ले आए, देखिए आइडेंटिटी बन रही है और इसके साथ भी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो पहले हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x को एक साथ ले लें, और इसमें 2 कॉमन हो सकता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो इसलिए -2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x। तो हमने 2 कॉमन नहीं निकाला, 2 कॉमन निकालते तो टेन स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x आता, -2 हमने कॉमन निकाला, जिससे कि ये भी आइडेंटिटी हो गई, ये भी आइडेंटिटी हो गई, दोनों की वैल्यू 1 हो गई। अब ये हो गया 1 -2 × 1, तो ये हो गया 1 -2 बराबर -1 के, तो ये -1 वैल्यू हो गई, इसके मतलब सी वाली वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट करना था, और जो है आपकी आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए x इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b साइन b टैन थीटा, और इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो जैसे ये a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, तो a बाई एक्स यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। अगर हम x को इधर ले आए, साइन को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा बराबर a बाई एक्स के। इसके मतलब क्या हुआ, अगर हम a स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाह रहे हैं तो 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, तो ये कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बाय साइन को कोसेक लिख सकते हैं। दूसरा टर्म जो है वो क्या है, बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर यहां से ला सकते हैं, वाई को इधर ले आए, टेन को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा बराबर बी बाय वाई के। इसके मतलब क्या हुआ, तो बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बराबर हो गया 1 बाय टेन के मतलब क्या हो गया कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा,
ये दूसरा पार्ट हो गया। अब हमें क्योंकि ये निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दें, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 होता है, इसलिए 1 हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट। इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए, बस ये देखना होता है कि आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, इसी पर अप्रोच आपको डेवलप करनी होगी। तो हमें ये पता है a बाई एक्स इससे आ जाएगा, b बाई वाई इससे आ जाएगा, स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो अपने आप जब लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल जाएगा, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, राइट हैंड साइड जो भी आपके आएगा, आइडेंटिटी आ रही है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दिया हुआ है कि साइन थीटा 1 अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये वैल्यू दी है और इसमें आंसर आपके ये दिए हुए हैं कि ये आंसर है। देखिए इसमें एक दो चीजें हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसे थीटा की वैल्यू कुछ मान करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन जो है वो लेंदी हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए अब आप ध्यान दीजिए, तो ए बी सी डी सब में जो आंसर दिया है वो साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है। तो जब साइन और कॉस के फॉर्म में ही आंसर दिया है तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है सबको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ दीजिए, अपने आप बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए साइन थीटा को हम पूरा साइन थीटा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिखेंगे एस। जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन माइनस कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा की जगह साइन बाय कॉस। अब इसी को देखिए सॉल्व कर लें, तो ये साइन, इसमें अगर आप एलसीएम लेंगे तो साइन एलसीएम हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस माइनस कॉस एलसीएम यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस का स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन। अब देखिए साइन माइनस कॉस है ये, और ये कॉस माइनस साइन है। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा और एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो माइनस साइन अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा साइन का स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस प्लस कॉस का स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस, क्योंकि इसका जो माइनस निकला है माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती है 1, इसलिए वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने क्या किया है, हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू जो आपके रखी गई है वो हमने रखा है सिर्फ आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू जो हमने पुट करी है वो सिर्फ साइन और कॉस में तोड़ करके, क्योंकि हमने देखा कि ए बी सी डी सभी ऑप्शन में सिर्फ साइन और कॉस दिया हुआ है, तो हमें कॉट और टैन की जरूरत नहीं है। बस यहीं से इंडिकेशन मिल जाता है, जैसे ही आप इसको हटाएंगे एलसीएम लेंगे अपने आप सोल्यूशन होता चला जाएगा। जो आइडेंटिटी बन रही है उसको 1 बना दीजिए, बाकी जो बची हुई वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस एक बार समझना भर है। ऑप्शन जब भी देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन करिए उसका आंसर जरूर देखिए,
क्योंकि 4 आंसर से बहुत हेल्प मिलती है कि सॉल्यूशन क्या होना है और कैसे हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट इंडिकेशन पे है कि क्या चीज जो है आपको निकालनी है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक टर्म है और वाई एक दूसरा टर्म है, इसी वैल्यू को आपको निकालना है। तो हम देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर अगर एक्स निकालना है तो इसको इधर ले आए तो एक्स बराबर क्या है साइन ए प्लस कॉस ए। एक्स स्क्वायर अगर निकालना है हमें तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए कॉस ए। ये क्या है आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो एक्स स्क्वायर अब हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, हम क्या करेंगे माइनस 1 कर देंगे बराबर इसकी जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। और माइनस 1 इधर भी लगाया माइनस 1 इधर भी लगा दें तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 2 साइन ए कॉस ए। ये एक इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हमें क्या चाहिए वाई है ही है, ये सिर्फ हम ये साइन कॉस में है, इसको भी साइन कॉस में हम ब्रेक कर दें। तो अगर हम कोसेक को इधर ले आए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन सेक ए प्लस कोसेक ए, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए, या y इज इक्वल टू इसी को हम क्या लिख सकते हैं एलसीएम अगर ले लें तो साइन ए कॉस ए तो ऊपर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ये y की वैल्यू हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, यही निकालना था आपको। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी 2 साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए देखिए कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, और साइन ए प्लस कॉस ए वैल्यू क्या है x के बराबर, इसलिए 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आंसर x और y के फॉर्म में दिया था इसलिए वैल्यू जो आपके हो जाएगी ये आपके 2x हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि क्या निकालना है, उससे हेल्प मिलती है। x से एक्स स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर करके दोनों तरफ माइनस 1 कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। फिर आपको क्या निकालना है y, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड को सिर्फ आपको सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।